हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। व्यतिकरण जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है कि जो वेव्स हैं अगर उसमें सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, तो आपको एक पैटर्न दिखने को मिलता है जिसे हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है वो क्या है, जैसे कि न्यूटन वाला था उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, रिंग्स के फॉर्म में पैटर्न्स देखने को मिल रहा था। ठीक वैसे ही ये भी एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें डिफरेंट डिफरेंट आकृति की, है ना, मतलब उसका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, वैसी फ्रिंज देखने को मिलती है। मतलब कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न आकृतियों की व्यतिकरण फ्रिंजें हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किस थ्योरेटिकल पार्ट में बेस्ड है, ये आयाम के विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर काम करता है। तो कैसे काम करता है ये, उस पर इसको समझने के लिए हमें उसका संरचना यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देखना पड़ेगा कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ये इसका सेटअप होता है। प्रॉपर सोर्स है, लेंस है, दो दर्पण है M1 M2, कांच की प्लेटें हैं P1 P2, और यहाँ पर टेलीस्कोप है उसको जो पैटर्न बन रहा है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या काम आती हैं, पहले ये देखते हैं कि आयाम के विभाजन पर बोलने का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, इस प्लेट पर पड़ी, ठीक है, इसका कुछ जो लाइट था उसका कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ पार्ट इस तरफ चला गया, यानी कि जो लाइट है वो क्या हो गया, एक पार्ट्स में आ रहा था, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद वापस से इसमें टकराया, वापस आ गया, सेम एज इट इज़ यहाँ से गया, टकराया, वापस आया, और उन दोनों में फिर क्या हुआ, व्यतिकरण हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिला, पैटर्न देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो लाइट है, जो पैटर्न है वो कैसे बन रहा है, कुछ लाइट का परावर्तन हुआ, कुछ लाइट का जो ट्रांसमिटेड पार्ट था, रिफ्लेक्टेड पार्ट था, उन दोनों के बीच सुपर इम्पोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, देन आपको पैटर्न देखने को मिला। तो इसे हम कहते हैं आयाम का विभाजन, यानी कि जहाँ पर लाइट डिवाइड हो जाती है, जो लाइट आ रही थी एक थी, फिर किसी वजह से, किसी चीज़ से पड़ने की वजह से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, देन वापस से वो मिलती हैं और उनमें क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन होता है, उसे हम कहते हैं आयाम का विभाजन। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है वो उसी पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं एक बार फिर से देखते हैं। सोर्स है, उत्तल लेंस यूज़ किया गया है, ये दोनों ही कांच की प्लेटें हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक नाम अलग अलग क्यों दिया हुआ है, दो क्यों यूज़ किया, एक क्यों यूज़ नहीं किया, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो प्लेट P1 होता है वो आंशिक कलयुग यानी कि उसमें की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो लाइट होता है वो नहीं जाता, कुछ पार्ट ऊपर चला जाता है, कुछ पार्ट जो है वो पास आउट हो जाता है, यानी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्लेट P2 है उसे हम प्रतिकारी प्लेट यानी कंपनसेटरी प्लेट कहते हैं, जो कि पूर्णतः पारदर्शक होता है, यानी कि जो भी लाइट आएगी वो पूरी की पूरा उसको क्या कर देगा, जाने देगा, ट्रांसमिट करने देगा। बिल्कुल भी पार्ट को क्या, बिल्कुल भी जो लाइट के पार्ट्स होंगे, जो उसका पार्ट होगा उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। ठीक है, तो ये पूर्णतः पारदर्शक होता है। समझ आया? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रतिकारी प्लेट। ओके, ये P1 ये P2 दोनों ही कांच का है, बस इसमें जो है कुछ पार्ट ऊपर जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये जो है पूरे के पूरे को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक, अब मेरे पास इसमें और क्या बचा, दो चीज़ बची, एक M1 एक M2, दोनों ही क्या है, समतल दर्पण होती है, जिनकी मोटाई जो लेंथ वगैरह है सब कुछ सेम लिया जाता है, कोटिंग की होती है चांदी की, जिसकी वजह से जो भी लाइट यहाँ पर पहुँचेगा वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ भी पास आउट नहीं होगा। ठीक, दोनों में क्या अंतर है, ये जो होता है M2 जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, और ये जो होता है इसे हम मूव करा सकते हैं, इसमें क्या बोलते हैं नेट नट लगा रहता है, जिसकी वजह से आप चाहें तो इसे यहाँ रख सकते हैं, फिर यहाँ, जैसा भी आपका प्रैक्टिकल का आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है, बस ये वाला फिक्स रहता है, ये इस वाले को हम मूव करा सकते हैं। ठीक, ये लेंस है, लेंस की वजह से क्या होता है, जो लाइट होता है जिस भी डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में लाइट जाती है और इन कांच की प्लेट्स पे पड़ती है। टेलीस्कोप का आपको यूज़ पता ही है,
कि जो पैटर्न बन रहा है उसे देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें इसका जो एक कंस्ट्रक्शन है वो। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइट जो है वो कैसे यहाँ से जाती है, क्या उसमें उस पैटर्न में पॉसिबल है कि वहाँ पर व्यतिकरण हो, हमने यहाँ पर 2 प्लेट्स क्यों यूज़ की है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देख। ये देखो दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम लग रहे हैं, सब कुछ एज इट इज़ जैसा है वैसा ही है, बस इसमें क्या है एक ही कांच की प्लेट है, इस वाले में 2 कांच की प्लेट है। ऐसा इसलिए बनाया मैंने ताकि मैं आपको अंतर जो डिफरेंस है वो बता सकूं सॉरी, कि यहाँ पर हमने एक अगर यूज़ करते हैं इस प्रैक्टिकल में तो क्या डिफरेंस होता है, और अगर हम 2 यूज़ करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इससे बता रही हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ा कि अपने को 2 जो कांच की प्लेट्स हैं वो लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ सोर्स है, सोर्स से लाइट आई लेंस की वजह से वो लाइट जो यहाँ पड़ रही है, प्लेट P1 के पास लाइट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, चूँकि ये जो प्लेट है उसमें चांदी की कोटिंग की है, आंशिक कलय युक्त जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मतलब जो गुजर सकता है, रिफ्लेक्ट यानी कि जो वापस आ रहा है। ठीक है, तो जो हम पहले ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, तो ये वाला जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक है, रिफ्लेक्टेड है, और ये वाला ट्रांसमिटेड है। ठीक है, तो ये वाला लाइट ऊपर गया, दर्पण से टकराया और वापस आ गया, फिर इस कांच की प्लेट से गुजरेगा एंड देन फिर ये टी के पास गया, मतलब टेलीस्कोप में गया। ठीक है, दूसरा देखो, इसी पॉइंट से दूसरा जो हमारा पार्ट था जो M2 दर्पण की तरफ गया, दर्पण से टकराया, वापस आया और फिर वो टेलीस्कोप की तरफ गया। अब अंतर समझेंगे, सिर्फ सुनेंगे आराम से। अगर मैं इसे 1 दे दूं, इसे 2 दे दूं, तो जो पहली वाली लाइट है, जो पहला वाला लाइट है वो पॉइंट O से निकला, उसके बाद M1 में गया, M1 से आने के बाद वो फिर P1 में गया, देन P1 से निकला एंड T में गया। ठीक है, अब वहीं सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाला पॉइंट O से निकला, M2 से टकराया, देन वो वापस से T में चला गया। समझ आ रहा है अंतर क्या हुआ? ये वाला जो हमारा पहला वाला जो लाइट था, ये वाला, वो इसमें से जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से आता है और फिर उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वापस से एक बार जो प्लेट था, कांच का प्लेट P1, उसमें एंटर करता है, देन एंटर करने के बाद वो टी में जाता है। ठीक है, यानी कि वो वायु से फिर सघन में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है, देन फिर वो क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम में वापस आ जाता है। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला लाइट था वो एक बार O से निकलने के बाद फिर M से टकराता है, देन वापस से वो P में नहीं जाता है। तो क्या इन दोनों में व्यतिकरण संभव है, इंटरफेरेंस हो सकता है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, जो हमने यहाँ पर इसे फिट किया, यहाँ पर इसको फिट किया, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या इनका जो लाइट है O से जाने के बाद M1 से टकराया, लाइट O से जाने के बाद M2 से टकराया, लेकिन यहाँ पर ये P1 में एंटर कर रहा है, ये तो एंटर नहीं कर रहा है, तो इनका ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया? सेम तो हुआ नहीं। और अगर सेम नहीं हुआ तो क्या इनमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इंटरफेरेंस तभी होता है जब दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो, जो उसका जो कंडीशन है कि उसका आयाम सेम होना चाहिए, उनमें जो कलांतर है वो या तो समान होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो इनका पाथ ही सेम नहीं है, तो इनमें क्या इंटरफेरेंस हो सकता है? नहीं।
तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस वाले का जो लाइट जो यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है उसको एक बार फिर किसी ने ऐसे ही कांच की वस्तु से, या जो कांच का कांच का जो दर्पण है, कांच की जो प्लेट है उससे गुजारना पड़ेगा, ताकि फिर इन दोनों का जो ऑप्टिकल पाथ है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो यही कारण होता है कि यहाँ पर हम एक दूसरा प्लेट रखते हैं जो कि पूर्णतः पारदर्शक होता है। क्यों? क्योंकि वो उस लाइट को पूरी तरीके से आने देगा। अब आप, तो अगर आपको डायग्राम समझ में आया होगा तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझने में, लिखने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास सोर्स है, सोर्स से लाइट उत्तल लेंस के द्वारा प्लेट P1 पर पड़ती है। प्लेट P1 में आंशिक कलई युक्त पृष्ठ पर, ठीक है, जो कोटिंग की गई है उस पृष्ठ पर जैसे ही लाइट पड़ रही है तो पॉइंट O पर, कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो दर्पण M1 की तरफ जाता है। जो ट्रांसमिटेड पार्ट होता है यानी जो गुजर जाता है उससे, वो M2 की तरफ जाता है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसकी किरण को हम 1 दे देते हैं। जैसे ही वो दर्पण M1 से टकराता है, लाइट वापस से आ जाता है, जिसे हम परावर्तित किरण कह सकते हैं। 1 नाम दे दीजिए जैसा भी, ताकि आपको अंतर समझ आए। ठीक है, कि 1 है, 1 यानी कि मैं इस तरफ जाने वाली और वापस आने वाली किरणों की बात कर रही हूँ। देन वो जो लाइट है फिर से प्लेट P1 से गुजरती है और गुजरने के बाद दूरदर्शी में प्रवेश करती है। दूसरी किरण जो कि M2 की तरफ जाती है ट्रांसमिट होकर, वो गुजरने के टाइम प्लेट P2 से गुजरती है और जब वो वापस आती है तो फिर P2 से गुजरने के बाद वह दूरदर्शी में प्रवेश करती है। चूँकि तो यहाँ पर देखो जो लाइट 1 है, ठीक है, वो एक बार गुजरी, फिर वापस जब आ रही है तो दोबारा गुजरी, तो 2 बार यहाँ पर से वो प्लेट P1 से जा रही है। लेकिन ये वाला जो है वो एक बार यहाँ से गुजरा, फिर दोबारा यहाँ से, तो ये भी 2 बार गुजर गई। तो इन दोनों का ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया? सेम हो गया। सो इस वजह से हम प्लेट P2 यूज़ करते हैं। इसे हम 2 दे देते हैं, इसे 2 डैश। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, एंड देन आपको जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से माइकलसन व्यतिकरण मापी में हमें फ्रिंज देखने को मिलता है। बहुत इजी है, बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है फ्रिंजों की आकृति, फॉर्मेशन और शेप, कैसे पैटर्न बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।